हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आशा है अब तक आपने निर्धनता एक चुनौती पाठ अपनी कक्षा में पढ़ लिया होगा। आज हम इसी पाठ को गतिविधि के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे ये आपको और भी अधिक रोचक और सरल लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जब हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। हमारी लगभग 80% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। सबसे पहले हम जानेंगे कि निर्धन क्या होते हैं। निर्धन किसे कहते हैं? क्या जिसके पास अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर नहीं, वे निर्धन हैं? नहीं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन डॉलर 1.9 से कम आय कमाता है, हम उसे निर्धन कहते हैं। निर्धन वह है जो अपने जीवन यापन के लिए मूलभूत सुविधाओं को भी इकट्ठा नहीं कर पाते, जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, वे गरीब हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि आप इस चित्र में क्या देख पा रहे हैं। बच्चों, हम इस चित्र में निर्धनता को एक बहुआयामी समस्या के रूप में देख पा रहे हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि लोगों के पास रहने के लिए घर का अभाव है। इसमें आप कुछ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मजदूरी करते हुए देख रहे हैं, भूमिहीन कृषकों को कृषि करते हुए देख रहे हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के निरंतर बोझ को देख पा रहे हैं, कुपोषण की स्थिति को देख पा रहे हैं। कुपोषण में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, सुरक्षित पेयजल की कमी, स्वच्छता तक पहुंच की कमी और मृत्यु दर में बढ़ोतरी, आय का कम होना, समाज में असमानता होना। इस प्रकार से निर्धनता जो है वो एक बहुआयामी समस्या है जो देश के विकास पर एक प्रतिकूल प्रभाव डालती है। बच्चों, अब हम इस तालिका का अध्ययन करेंगे। इस तालिका में आपको भारत के कुछ राज्यों का गरीबी अनुपात प्रतिशत में दिया गया है। ये सन 2011-12 का डाटा है। अब हम पहले राज्य देखते हैं कौन कौन से हैं और उनका गरीबी अनुपात क्या है। ओडिशा 32.6%, बिहार 33.7%, मध्य प्रदेश 31.6%, असम 32%, त्रिपुरा 14%, उत्तर प्रदेश 29.4% और पश्चिम बंगाल 20%। तो सबसे पहले हमें क्या खोजना है? सबसे पहले हमें देखना है कि गरीबी अनुपात की दृष्टि से कौन से राज्य के सबसे कम लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। अब आप ढूंढिए और पता लगाइए सबसे कम लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। इस फिगर को देखिए, इसमें सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम देखिए इसमें 14 है और राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। यानी कि त्रिपुरा राज्य के सबसे कम लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। इसके बाद आपको पता लगाना है कि निर्धनता के स्तर पर आपका राज्य किस स्थान पर है। तो सबसे पहले हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो हम उत्तर प्रदेश का देखेंगे। फिगर क्या है? 29.4 है। लेकिन हमें पता क्या लगाना है कि हमारा राज्य किस स्थान पर है। इसका मतलब हम ये देखेंगे कि हमारे ऊपर कितने लोग हैं जिनका जो परसेंट है वो इससे ज़्यादा है। तो ओडिशा हमारे ऊपर है, ये बिहार है, मध्य प्रदेश है और असम है जिसका प्रतिशत उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी 5th रैंक। इसका मतलब है निर्धनता के स्तर पर हमारा राज्य जो है वो 5वें स्थान पर है। इसके बाद आपको इस तालिका के अनुसार पता लगाना है कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो सबसे गरीब राज्य कौन सा होगा? जिसका जो गरीबी अनुपात होगा प्रतिशत में वो सबसे अधिक होगा। तो इस तालिका के अनुसार देखिए किसका गरीबी अनुपात सबसे अधिक आपको लग रहा है? सबसे अधिक गरीबी अनुपात है बिहार का। इसका अर्थ है कि इस तालिका के अनुसार बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। अब हम एक और तालिका का अध्ययन करेंगे। इसमें आपको कुछ देशों के नाम दिए हुए हैं और प्रतिदिन डॉलर 1.9 से कम आय वाली जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है। देखते हैं किस देश का कितना प्रतिशत है। बांग्लादेश 14.5, ब्राज़ील 4.4, चीन 0.5, भारत 22.5, इंडोनेशिया 3.6, नाइजीरिया 39.1, पाकिस्तान 4 और श्रीलंका 0.9।
इसका मतलब है कि 1.9 से कम आय वाली जनसंख्या का ये प्रतिशत है। अब हमें इसमें क्या पता लगाना है, हमें देखना है कि निर्धनता की श्रेणी में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। तो बहुत ही सरल है, सीधे से आप भारत पर जाएंगे, देखेंगे कि इसमें क्या फिगर है, 22.5, यानी कि निर्धनता की श्रेणी में भारत की 22.5% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अब आपको पता लगाना है उन 4 देशों के नाम जो निर्धनता स्तर पर भारत से ऊपर हैं, यानी कि उतने निर्धन नहीं हैं जितना भारत है। तो अब आप देखिए इस टेबल में कि किसका जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, वो भारत से ऊपर होगा। तो सबसे पहले तो आपका चाइना हो गया, चाइना भारत से ऊपर है यानी कम निर्धन है। और इसके अलावा आपका श्रीलंका हो गया 0.9, इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया हो गया 3.6 और ब्राज़ील हो गया 4.4%, यानी कि ये देश ऐसे हैं जो निर्धनता स्तर पर भारत से ऊपर हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप उसके उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए कि भारत में कितने लोग निर्धन हैं। ये आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में पहले भी पढ़ा है। मैं ऑप्शन दे रही हूँ, 26 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ और 10 करोड़। जी हाँ, भारत में लगभग 26 करोड़ लोग निर्धन हैं। अब अगर आपको निर्धनता का परसेंटेज निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे? इस 26 करोड़ को आप डिवाइड कर देंगे कुल जनसंख्या से, और जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे आप भारत का निर्धनता प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो आप घर में करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है कि निर्धनों से भी निर्धन कौन है। अभी हमने वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन जानी कि जो $1.9 से कम आय कमाता है प्रतिदिन वो निर्धन है। तो इसमें से औरतें, बूढ़े लोग, बच्चियां, ये सभी लोग इस श्रेणी में आते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक असुरक्षित सामाजिक और आर्थिक समूह कौन से हैं? अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, नवयुवक, कुछ उच्च वर्ग के लोग, या इनमें से कोई नहीं। अब ये थोड़ा सा आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा कि अभी भी भारत में सबसे ज़्यादा असुरक्षित सामाजिक और आर्थिक समूह जो हैं वो हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, क्योंकि ये अभी भी सरकार की जो नीतियां हैं उनसे इसमें से कई लोग बहुत अछूते हैं। तो इसका सही उत्तर है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे कठिन चुनौती क्या है? कुपोषण, बाल मजदूरी, बेरोजगारी या निर्धनता? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के जस्ट बाद, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हमारी जो आर्थिक स्थिति थी हमारे देश की वो बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों की ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो पॉलिसी थी उससे हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। इसलिए अगर हम स्वतंत्रता के बाद सबसे कठिन चुनौती की बात करें तो वो निश्चित रूप से है निर्धनता। तो इसका सही उत्तर है निर्धनता। बच्चों, अब हम देखेंगे कि सरकार ने निर्धनता उन्मूलन के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसको पहले मनरेगा भी कहते थे। इसमें इस अधिनियम के अकॉर्डिंग हर गांव में प्रत्येक परिवार के किसी एक सदस्य को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है सरकार की ओर से, और जिसमें से 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। और इसी के अंतर्गत एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष बनाया गया है, क्योंकि ये इसलिए बनाया गया है कि अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराती है सरकार, तो वो उसको दैनिक बेरोजगार भत्ता देती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो कि 2004 में लागू हुआ, ये देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू हुआ है, जिसमें सरकार काम के बदले अनाज का वितरण करती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसको 1993 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।
स्वरोजगार यानी कि अगर गांव में या छोटे शहरों में कोई व्यक्ति अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, अपनी दुकान खोलना चाहता है, कोई स्टूडियो खोलना चाहता है, कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहता है या कुटीर उद्योग लगाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार उसकी मदद करती है, आर्थिक रूप से उसको ऋण दिलाने में मदद करती है, जिससे कि स्वरोजगार वो अपना शुरू कर सके। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है, वो है अंत्योदय अन्न योजना। इसमें किसी भी राज्य के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, यानी जो सस्ते दर की राशन की दुकानें होती हैं, उसके अंतर्गत कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को चुना जाता है, जो बहुत ही अधिक गरीब हैं, और उनको सस्ती दर पर खाद्यान्न सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है। बच्चों, आज हमने जाना निर्धनता एक चुनौती के रूप में। तो निर्धनता किस प्रकार से चुनौती है? जो निर्धनता के कारण है वही उसके परिणाम भी हैं, जैसे कि बेरोजगारी, कुपोषण, असमानता, और ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे देश के विकास में बाधक बनती हैं। अगर हम निर्धनता के कारणों के बारे में बात करें तो निर्धनता के प्रमुख कारण हैं निरक्षरता, अधिक जनसंख्या, बेरोजगारी, और जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं उन नीतियों के प्रति जागरूकता का अभाव। बच्चों, आज हमने निर्धनता संबंधी आंकड़ों का भी अध्ययन किया। अब एक एक्टिविटी है जो आपको घर में करनी है। निर्धनता से निवारण के कोई 4 उपाय आपको ढूंढने हैं, और ये आपके मौलिक होने चाहिए। आपको अपने मन से सोचना है, इसमें सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं लिखना है। आप क्या सोचते हैं कि आप अपने देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने के लिए, यदि आपको उस पोजीशन पे बिठाया जाए, तो आप ऐसे कौन से उपाय ढूंढेंगे जिससे हम निर्धनता से निवारण पा सकें। और इसके लिए आप इन आंकड़ों की हेल्प ले सकते हैं, जो आंकड़े आपको censusindia.gov.in और data.worldbank.org पर मिलेंगे। तो बच्चों, आशा है आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।